फिर एक बार दहशतगर्दों और लुटेरों के हौसले इतने बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप, जिस पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं ये वही है और ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ मामला है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन कलात में एक के बाद एक इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं लोग सकते में हैं और आप देख पा रहे होंगे इसी पेट्रोल पंप पर रात को लूटपाट की गई और कुल्हाड़े और पिस्तौल के दम पर जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनसे लूटपाट की गई है। हजारों रुपए लूट कर चले जाते हैं वो लोग और किस तरह की जो है कार्यप्रणाली जो प्रशासन और पुलिस की है सवालिया निशान के घेरे में, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस तरह की जो वारदात बढ़ रही है। आप देख पा रहे होंगे इसी पेट्रोल पंप पर और ठीक मेरे पीछे जो कमरा आप देख पा रहे होंगे इसी कमरे में यहाँ काम करने वाले दो लोग बैठे थे और किस तरह से कुल्हाड़ा मारकर उन पर वार किया जाता है और उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। ये बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना इस बारे में इन लोगों का और जानेंगे किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया और देखेंगे सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ सामने आया है। क्या मामला हुआ, क्या घटना घटी है? हम बैठे हुए थे जिला ड्यूटी पर जी। 3 युवक आए जी मोटरसाइकिल पर जी। 3 में लले एक गंडासी ले रहा था जी, एक रिवॉल्वर ले रहा था और लले तीनों अंदर एकदम आकर हमला बोल दिया दिले। हमको धमकी दी गई भाई कैश दो भी है। पहले एक लले गंडासी से वार भी किया दिले। कितना कैश था, कितना कैश लेके गए हैं? 20 या 25,000 एक बीच कैश था। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लोग थे। किसी की कोई चेहरा पहचान में आया, किसी तरह का कोई? चेहरा तो नकाब लोग आए हुए थे। अच्छा, क्या क्या हथियार उनके हाथ में थे? एक के हाथ में कुल्हाड़ा था जी और रिवॉल्वर थी जी एक के हाथ में और मोटरसाइकिल थी जी। मोटरसाइकिल कौन सी थी या कोई नंबर देखा गया हो? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी ब्लैक कलर में जी। नंबर वगैरह उसका? नंबर बिना नंबर ही मोटरसाइकिल। तीनों ने नकाब डाला हुआ था। कितने बजे की घटना है ये 1:53 से 1:55 कुछ की घटना लगभग। उस समय आप काम कर रहे थे या? एक बंदा लेट रहा था जी, एक बंदा लड़े में बैठा है जी। तो एकदम से वो आए और आप पे हमला कर दिया? ठीक है। और कुछ भी उन्होंने कहा हो, कुछ ऐसी बात कही हो? बस कुछ नहीं, जो ना कैश लेकर बोले भाई फ़ोन रखे जी, बोले हम फ़ोन तो लेकर जाते बाकी नु क्या सो दो भाई नु। क्या नाम है? सर मेरा नाम डिम्पल है, फ्रॉम क्लास। क्या वाक्य घटा, क्या घटना घटी है? घटना सर मैं मतलब ये लड़का था जो ये थोड़ा मतलब एक्टिव था तो मैं साइड में था, तो वो लड़के आए 3 लड़के आए युवक दो बाइक पे, तो उन्होंने सीधा बाइक से उतरते ही इसकी तरफ गोली और कर ली, ठान ली। तो इन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई कि भाई मतलब आ जा। तो मैंने उनसे पूछा भी हाँ भाई क्या काम है, क्या करने आए हो? तो उन्होंने दूसरा लड़का था वो कुल्हाड़ी ले रहा था साथ में, तो उसने कुल्हाड़ी से वार किया। तो मैं थोड़ा बाल बच गया, थोड़ी लगी तो है खरोच सी, तो कोई बात नहीं, मतलब बाल बच के मैंने अपनी जान मैं दूसरे कमरे में चला गया। तो उन्होंने वहाँ से मेरे को निकाला कि आजा बाहर आ जा, सिर्फ कैश लेंगे, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कैश लेके और वो हमारे से कैश लूट के मतलब हमने उनको कैश दे दिया, हमारी जान बच गई, तो वहाँ से चले गए। कितना कैश लेके गए हैं वो? कैश करीब 20 से 25,000 के बीच में कैश था। कोई पहचान आई हो, कुछ चेहरा आप पहचान नहीं पाए सर। वैसे बंदे लोकल लग रहे थे जिस हिसाब से वो बोल रहे थे हरियाणवी भाषा में, तो उन्होंने चेहरा नहीं पहचान में आया क्योंकि तीनों ने, एक ने मास्क लगाया हुआ था, 2 परनों से नकाब था, वो जो भी था उसमें पहचान नहीं पाया। कुछ और कहा गया होगा, धमकी वगैरह दी गई हो? नहीं, धमकी कोई वगैरह नहीं थी, मतलब बस वैसे ही कैश। अच्छा, कैश लूट कर चले गए? हाँ, सिर्फ कैश लूटने आए थे सर। आप कितना टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? सर मेरे को हो गए कम से कम 5 महीने के लिए। तो उसके बाद आपने क्या सूचना दी, किसको जानकारी दी? सर मैंने 112 पे कॉल की, 112 वाले उस पर कॉल नहीं मिल पाई, तो तुरंत मतलब यहाँ से बाइक वो गाड़ी निकल रही थी 112 वाली, तो हमने उनको आवाज़ लगाई कि भाई रुको। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उनको बताया कि यहाँ से लूट करके गए हैं उधर बंदे, तो उन्होंने पीछे लगाई गाड़ी, फिर उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया क्योंकि काफ़ी गली हैं, नहर भी है यहाँ पे, क्या पता कहाँ से लगे होंगे। तो उसके बाद मालिक वगैरह को आपके फ़ोन किया गया? कितने बजे मालिक पहुँच गए यहाँ? मालिक मौके पे पहुँच गए। अच्छा, उसके बाद पुलिस वगैरह द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? पुलिस से बहुत सी गड्डी आई यहाँ पे, CIA स्टाफ की भी आई है और 112 भी आई है, जो भी गड्डी है मतलब जितनी भी स्टाफ, हम चंडीगढ़ तक बात पहुँच गई थी, तो उन्होंने मौके पर आके वो इंक्वायरी वगैरह की है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। आप मालिक हैं पेट्रोल पंप? हाँ जी। क्या आपको सूचना मिली और उसके बाद क्या आपने किया? मेरे पास फ़ोन आया कि वारदात हो गई है पंप पे, तो जब मैं आया तो पुलिस वाले आए खड़े थे, लड़के संभाले मैंने, तो इनका एक का थोड़ी सी लग रही थी, वो बस बचाव हो गया सब तक। क्या कुछ लूट कर लेके गए और किस मंशा से वो? 20,000 रुपये ले गए बोलो। अच्छा,
तो लड़कों ने क्या जानकारी दी, क्या कुछ हथियार उनके पास थे, कहीं सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है? उनके पास एक कुल्हाड़ी थी, एक गंडासा था, एक पिस्टल था। तो कुछ और अंजाम दे के गए हो, कुछ सिर्फ कैश ही लेके गए हैं या कुछ और बात? कैश ही ले गए। विवेक साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो पेट्रोल पंप है वो शहर के बीच में है और इस तरह की घटना कहीं ना कहीं आप क्या मान सकते हैं कि बदमाश पूरे के हौसले बुलंद है, पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है? पूरे बुलंद है जी, पुलिस तो बेचारे बेचारी मदद करें, पुलिस वाले के बने जी, मदद कर रहे हैं, यहीं रहे, पुलिस वाले भी यहीं रहते हैं। और थोड़ी देर पहले एक लड़का इनका चाय बना के ले गया, इतनी देर में वारदात होगी, 6 मिनट का फर्क था इनका। तो कलायत में लगातार वारदातें घट रही हैं, कहाँ देख रहे हैं इस चीज़ को? बस ये नहीं कोई भी देख रहा। क्या चाहते हैं आप? सुरक्षा तो होनी चाहिए ना शहर में। सीसीटीवी कोई फुटेज सामने है, उसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है, देखा होगा? वो सब कुछ दिखाई दे रहा है जी। जब वो आए हैं, खड़े हुए हैं, उन्होंने वार भी किया उन्हें कुल्हाड़े का। कोई ऐसी जानकारी मिली होगी कि इससे पहले भी कहीं वो घटना को अंजाम देकर पहुँच आए हैं यहाँ पर? इससे पहले उजाना लूट के लाए हैं। उजाना कितने पैसे लूटे उन्होंने? कुछ 65,000 रुपये लूटे। अच्छा, उसके बाद आपके यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी, हाँ जी। उससे बाद खटखड़ लूटा। हाँ जी जी, क्या नाम है? जयदीप राणा, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका कलायत और पूर्व मंडी प्रधान कलायत। सर, क्या कहना चाहेंगे, कलायत में हर दिन वारदात पर वारदात होती नजर आ रही है? देखो, कलायत के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कलायत का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और गुंडागर्दी की वारदात नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और दुकानदार, हमारे जो पेट्रोल पंप हैं, जो हमारे दुकान मार्केट के अंदर बैठे हैं भाई काम करें, वो सभी भयभीत हो चुके हैं और वो इकट्ठे होकर 2-4 दिन पहले धरना भी दिया था। प्रशासन ने उनको ये भी आश्वासन दिया है कि भाई हाँ, इस प्रकार की घटनाएं और नहीं होंगी, यहाँ पर टिकाई रहेगी। लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, तो प्रशासन को और भी मुस्तैद होने की ज़रूरत है। क्या मानते हैं, शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम है इसमें? देखिए, ऐसा है, जो आजकल बेरोजगारी का आलम है और जो नशे की लत में बहुत युवा घुसते जा रहे हैं, और नशे की पूर्ति करने के लिए फिर वो छुटपुट घटनाएं भी करते हैं, गुंडागर्दी की और लूटपाट की। तो ज़रूरत है कि भाई प्रशासन को और भी मुस्तैद होने की, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं मुस्तैदी से और चौकसी से ही रुकेंगी। नशा, बेरोजगारी और भय मुक्त जो है शासन, ये देने का वादा सरकार और प्रशासन करता है, इन तीनों को ही आपने गिना दिया, ये बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार को नाकाम मानते हैं? ऐसा है जी, देखिए, इसमें सरकार नाकाम या नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि जो हमारी लोकल समस्याएं हैं कलायत की, मैं सरकार की नहीं बात कर रहा, यहाँ कलायत की बात हो रही है। कलायत में वारदात बढ़ रही हैं, डेली वारदातें बढ़ रही हैं, गुंडागर्दी हो रही है कलायत में, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। हमारा सवाल ये था कि सरकारें चुनाव से पहले वादे करती है भयमुक्त शासन देने के, बेरोजगारी दूर करने के और नशा मुक्त एक प्रदेश बनाने की, तीनों वादों पर कितना खरा उतर पाई सरकार? देखिए, ऐसा है, सरकार अपना काम कर रही है और कोई भी, चाहे काल रहा हो, कोई भी युग रहा हो, उसमें कभी नशा नहीं ख़त्म हुआ। नशेड़ी भी हमेशा रही है, गुंडागर्दी भी रही है, लेकिन प्रशासन को चाहिए मुस्तैदी से काम करे और उससे ही गुंडागर्दी और लूटपाट ख़त्म होगी। प्रशासन को चाहिए वो अपनी रूपरेखा बनाए, जगह जगह बैरियर बनाए। अगर पुलिस की ज़रूरत है, ऊपर लिख के दे भाई हमको पुलिस की ज़रूरत है। अगर उनकी बस की बात नहीं, आगे सेंटर को लिख के दे भाई हमारे गुंडागर्दी रोकने के लिए CRPF की ज़रूरत है, पैरा फोर्सेस की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर आप विफल मान मैं ये कह रहा हूँ, प्रशासन को देखना है भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है। आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, व्यापारी हैं, शहर के बीच में रहते हैं, क्या मुख्यमंत्री से मिला जाएगा? कहीं वारदात हो चुकी है? ऐसा है जी, पूरा हमारा जो शहर है इसमें एक सूत्र में बंधा हुआ है। 2-4 दिन पहले घटना हुई थी, सभी MC हमारे बैठे हुए हैं, चेयरमैन बैठे हुए हैं, सभी इकट्ठा होकर सभी ने यहाँ पर अपनी बात रखी थी प्रशासन के आगे। प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन प्रशासन से हम यही अनुरोध करते हैं भाई ये गुंडागर्दी घटनाएं रोकी जाए, उनको जल्दी जल्दी पकड़ा जाए ताकि पता लगे कि कौन है अपराधी। जी, आपका नाम? राजू कौशिक, कलायत से। क्या कहना चाहेंगे राजू जी, लगातार वारदात पर वारदात जो है कलायत में घटती जा रही है? SP से भी मिले थे, राज्य मंत्री से भी आप लोग मिले थे, आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बाद एक घटना फिर सामने। घटना रुकने का काम नहीं ले रही, ये आप भी जानते हैं, और शहर के अंदर भी भय का माहौल है और बड़े दुखद घटना है। इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने भी इस पे पूरी गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा और सख्ताई से काम करना पड़ेगा। और जो ये पुलिस प्रशासन है, जो भी जनता के समक्ष या सरकार के समक्ष जो मांग आई थी नाके लगाने की,
और 3 नाके हमने अभी लगवाए थे, लेकिन ये नाकामयाबी ही रही है, क्योंकि अगर ये वारदात बढ़ती रही तो यहाँ का माहौल जो एक शांति प्रिय शहर था वो एक आज भय और दुर्घटनाओं से पीड़ित है। राजू जी, 2 बातें हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन ये कहते हैं कि हम भयमुक्त शासन देंगे, यानी कि पिछले दिनों उन्होंने कहा था 10 दिन पहले कि गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिया जाएगा। गुंडों ने ट्रेलर दिखा दिया है, क्या ये माना जाए कि गुंडों का दबदबा ज़्यादा है? नहीं, प्रशासन पे सरकार की तरफ से और कड़ाई बरती जाएगी, क्योंकि सरकार ने प्रशासन में अगर कहीं भी ढिलाई है तो सख्त, मैं तो यही मांग करूंगा और यही सरकार का काम होता है कि इसको सख्ताई से लेना पड़ेगा। कौशिक जी, दुकानें बाजार बंद कर दिया था, धरने पर बैठ गए थे, राज्य मंत्री पहुंचे थे, फिर आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से घटना हो जाती है। अब क्या कदम उठाया जाएगा? अब और इस पे कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। शहर की तरफ से जो भी रायशुमारी और सबकी सहमति होगी, कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। अपराधी के लिए कलायत के अंदर कोई जगह नहीं होगी, ये मेरा आपको सख्त और एक विश्वसनीय बात है। कोई मंत्री जी की ओर से भी कॉल हर सरकार के जितने भी यहाँ लोकल हमारी मंत्री है और पुलिस कप्तान है, उनको जल्दी संज्ञान में ला करके पूरी निष्ठा से इस पे संज्ञान लिया जाएगा। इतना बड़ा काम होने के बाद भी संज्ञान में लाना पड़ता है। संज्ञान का मतलब कार्रवाई अमल में रिजल्ट की जरूरत है, खाली संज्ञान की बात नहीं।